हेलो गाइस, वेलकम टू कुक विद सात्विक्स मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सूजी मसाला बर्गर, जिसे बनाना है बेहद आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। घर पे बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आने वाला है ये बर्गर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। तो सूजी मसाला बर्गर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले स्टीम के लिए कढ़ाई में पानी रखा है। इसे ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि पानी गर्म हो जाए। और इसके बाद मैंने ये स्टील की कटोरियां ली है। ये 2 मैंने नॉर्मल साइज की कटोरी ली है और एक इससे छोटी कटोरी ली है। साथ ही अब मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर दिया है इस तरीके से। आप चाहे तो तीनों सेम साइज की कटोरियां भी ले सकते हैं। तो बस अब तीनों कटोरियों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने इसका बैटर रेडी किया है बर्गर का। तो जिसके लिए एक बॉल में मैंने सूजी ली है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ ही इसमें ऐड करना है हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें पानी ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमें इसमें दही ऐड करना है। दही ऐड करके हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने जो है इसे ढक के रेस्ट के लिए छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। तो चलिए इसे ढक देते हैं और 10 मिनट बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। तो 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सूजी है उसने पानी को ऑब्जर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी थिक हो गई है ये। अब इसके बाद मैंने जो है इसमें थोड़ा पानी और ऐड किया है। तो बस इस तरीके से पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। और अब लास्ट में मैंने इसमें इनो का एक पूरा पैकेट डाला है ये, और साथ ही इसमें 2 सिप पानी डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो बस इस तरीके से हमें पूरे बैटर में इनो को अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब मिक्स करने के बाद हमें इसे ट्रांसफर करना है ग्रीस की हुई अपनी कटोरियों में। तो फटाफट से हम इस ग्रीस की हुई कटोरी में इसे डाल देंगे। तो मैंने इसे फुल नहीं भरा है, जस्ट मैंने इसे 3/4 ही कटोरी फिल किया है। तो इस तरीके से सारे बैटर को हमें तीनों कटोरियों में डाल देना है। तो बस सारे बैटर को कटोरियों में डालने के बाद अब हमें इसे थोड़ा सा टैप करना है। टैप करने के बाद जो अभी हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा था, उस कढ़ाई में अब हमें इसे स्टीम करना है। तो बस अब इसे ढक के हमें जो है 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे स्टीम करना है। टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी गैस की फ्लेम पे। तो बस अब इसे ढक देंगे और इसे हमें जो है स्टीम करना है। तो 15 से 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। हम टूथपिक की हेल्प से चेक करेंगे। टूथपिक क्लियर, इट मीन्स ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। और अब हमें इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाए इसके बाद हम चेक करेंगे। ये जो कटोरी की साइड्स है बर्गर अपने आप छोड़ना शुरू कर देंगे और बहुत ही ईजिली कटोरी में से बर्गर निकल जाएंगे। तो चलिए जब तक ये ठंडे होते हैं हम अपने बर्गर का मसाला रेडी करेंगे। तो जिसके लिए फ्राई पैन में मैंने ऐड किया है ये बटर। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया फाइन चॉप करके गार्लिक। तो बिल्कुल छोटे छोटे साइज में हमें जो है लहसुन को काट के इसमें ऐड कर देना है। इसे हमें इस तरीके से ब्राउन होने तक पकाना है। जब ये ब्राउन हो जाए इसमें ऐड करना है हमें प्याज। तो मैंने प्याज को भी बहुत ही फाइन, बहुत ही बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। साथ ही इसमें ऐड किया है शिमला मिर्च चॉप करके। तो इस तरीके से इन्हें ऐड करके हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे 2 से 3 मिनट थोड़ा सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है। तो बस इस तरीके से जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए अब इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है टमाटर। तो मैंने ये एक टमाटर को बिल्कुल फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने कुछ मसाले डाले हैं, जिसके लिए मैंने नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, साथ ही पाव भाजी मसाला डाला है इसमें। और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस मिक्स करने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट मसालों को पकाया है। 2 से 3 मिनट बाद इसमें ऐड किया है पनीर। तो छोटे साइज में पनीर को कट करके इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही टोमेटो केचप डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस बिल्कुल रेडी है हमारा बहुत ही सिंपल ये बर्गर का मसाला। तो मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमने जो अपने बर्गर रेडी किए थे वो भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। और ये ठंडे होने के बाद इन्होंने अपनी कटोरी की साइड्स को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पे हमें इस तरीके से नाइफ से इसे साइड्स को निकालना है। निकालने के बाद अब हमें एक प्लेट में इन्हें तीनों बर्गर को पलट के निकाल देना है कटोरी में से। तो इस तरीके से मैंने इन्हें पलट दिया है। तो बहुत ही इजीली ये जो है बर्गर निकल गए हैं कटोरी में से, आप देख सकते हैं। तो बस सेम प्रोसेस में सारे बर्गर्स को कटोरी में से निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्ज और बहुत ही ज़्यादा जालीदार बनते हैं ये बर्गर। तो बस अब इन बर्गर्स को हमें बीच से इस तरीके से नाइफ से कट करना है। तो तीनों सूजी बर्गर को मैंने इस तरीके से नाइफ से बीच से कट कर दिया है। तो आप इनकी जाली देख सकते हैं कितनी अच्छे से स्टीम हुए, कितने ज़्यादा जालीदार बने हैं ये। तो बस इस तरीके से तीनों बर्गर्स को कट करने के बाद अब मैंने इसकी नीचे वाली साइड पे ये टोमेटो केचप लगाई है। आप टोमेटो केचप या फिर आप सॉस भी लगा सकते हैं। तो बस इस तरीके से नीचे की साइड्स पे हमें पहले टोमेटो सॉस लगानी है।
तो बस इस तरीके से टोमेटो सॉस लगाने के बाद मैंने इसकी ऊपर वाली साइड्स पे, दूसरी साइड पे ग्रीन चिली सॉस लगाई है। इस तरीके से आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग जो है ग्रीन चिली लगा सकते हैं ज़्यादा, मैंने कम ही लगाई है इसमें। तो बस इसके बाद जो स्टफिंग रेडी की थी, मसाला रेडी किया था बर्गर का, उसे बीच में फिल कर दिया है और जो ऊपर की ये जो बर्गर का पोर्शन है उसे इस तरीके से इससे कवर कर दिया है। तो बस इस तरीके से कवर करने के बाद हमारा ये एक बर्गर रेडी है। तो सेम प्रोसेस में अब मैंने जो है अपने सारे बर्गर्स को इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो बस तीनों बर्गर बिल्कुल रेडी है अब हमारे। अब इसके बाद मैंने जो है इन्हें थोड़ा सा फ्राई पैन में बटर डाल के दोनों साइड से सेक लिया। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर इसे दोनों साइड से सेकेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो बटर डाल के मैंने पाव भाजी मसाला थोड़ा सा, साथ ही कश्मीरी मिर्च डाली है इसमें। और अब ये तीनों बर्गर्स जो अभी हमने रेडी किए थे, उन तीनों बर्गर्स को हमें इस तरीके से फ्राई पैन पे रख देना है और 1 से 2 मिनट हमें पहले इसकी एक साइड इसकी सेकनी है। इसके बाद इस तरीके से पलट के हमें इसकी दूसरी साइड्स को भी इस तरीके से सेक लेना है। तो बस दूसरी साइड को भी 1 से 2 मिनट हमें इसे सेकना है। तो बस इस तरीके से सेकने के बाद बिल्कुल रेडी है हमारा बहुत ही सिंपल और टेस्टी ये हेल्दी सूजी मसाला बर्गर। तो चलिए अब इन्हें फ्राई पैन से निकालेंगे। फ्राई पैन से निकालने के बाद अब हमें इन्हें करना है सर्व। तो आपकी जो भी फेवरेट सॉस हो आप उस सॉस के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो मैदे के बर्गर खाने की बजाय एक बार आप ये सूजी बर्गर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। घर में बच्चे हो या बड़े हो, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये सूजी मसाला बर्गर। तो अगर आपको सिंपल सी सूजी मसाला बर्गर की रेसिपी पसंद आए तो घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ रेसिपीज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें।